अब हम पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल जो बहुत कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आप देखिए रिमोट्स में, एसी के रिमोट्स में, टीवी के रिमोट में हम ये ड्राई सेल डालते हैं। जो हमारी वॉल क्लॉक होती है उसमें हम ड्राई सेल लगाते हैं। ड्राई सेल क्या है? ड्राई और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये पूरे ड्राई सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए मेटल कैप है जो पॉजिटिव टर्मिनल का कैप काम करती है। आपको देखा है सेल जब भी आप लगाते हैं तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसी पे वो फिट करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप किसी भी साइड से सेल लगा दीजिए और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। जिंक कंटेनर है, अंदर जिंक कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड पेस्ट है, उसके बाद कार्बन रॉड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर है, पाउडर है, और जिंक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। ये पूरा आपका सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कह रहा है कि सेल को आप अपने आप ऐसे ओपन करके मत देखिए, क्योंकि इसमें टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। ड्राई सेल जो है कंटेन्स अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनसाइड अ जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। इनसाइड द पेस्ट, अब इस पेस्ट के अंदर कार्डबोर्ड कंटेन पाउडर मैग्नीज और डाइऑक्साइड और कार्बन, फिर उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है। द कार्डबोर्ड कंटेनर हैज़ माइक्रोस्कोपिक होल्स इन इट। ये जो होता है कार्डबोर्ड आपका ये पोरस होता है, मीन्स इसमें छेद होते हैं। थ्रू विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिससे कि केमिकल रिएक्शन होता है अमोनियम क्लोराइड पेस्ट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के बीच में। रॉड जो कार्बन, जो बीच में ब्लैक ब्लैक रॉड दिख रही है कार्बन, मेटल कैप इज डिप्ड इनटू द मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर वो रॉड डिप होती है और ये पूरा अरेंजमेंट जो होता है वो सील होता है विद ओनली द मेटल कैप स्ट्राइकिंग आउट। सिर्फ मेटल कैप ही बाहर दिखती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, और ये कंटेंट जो है बाहर नहीं निकलता, स्पिल आउट नहीं होता। जिंक जो कैन है वो इस तरह से रैप होती है कि उसका बेस जो है इज़ रैप्ड सो दैट ओनली द बेस इज़ एक्सपोज, सिर्फ बेस दिखता है। एवरी सोर्स ऑफ करंट हैज़ टू एंड्स। जितने भी सोर्स के करंट हैं उनके दो एंड्स होते हैं, टर्मिनल होते हैं, जहाँ पे हम कंडक्टिंग वायर्स को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करने के लिए। टिप जो है वो मेटल कैप का और बेस ऑफ द जिंक का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ड्राई सेल का, जो मैं ऊपर पिक में भी बता दिया आपको। अब इलेक्ट्रिक करंट कैन बी थॉट ऑफ एज फ्लोइंग इन। अब ऐसा सोचा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट अंदर आ रहा है एक टर्मिनल से एंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम अदर, और दूसरे टर्मिनल से बाहर जा रहा है। इफ़ द टिप ऑफ द मेटल कैप एंड द बेस जिंक्स आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, अगर आप इनको मेटेलिक वायर से कनेक्ट करोगे करंट इसमें फ्लो होगा। आप क्या कीजिए, एक ड्राई सेल लीजिए, उनको दोनों वायर से कनेक्ट कर दीजिए, उन दोनों वायर्स के बीच में एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, बल्ब ग्लो करेगा, तो तब आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ड्राई सेल्स आर यूज इन रिमोट कंट्रोल्स। ड्राई सेल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टेलीविज़न, एसी के रिमोट कंट्रोल में, टॉय कार के रिमोट कंट्रोल में, इलेक्ट्रिक टॉर्चेज़ में, हियरिंग एड्स सुनने में, रिस्ट वॉचेज़ में भी, डिजिटल वॉचेज़ में भी, टाइमर्स में भी, बहुत जगह ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अपार्ट फ्रॉम द सिंगल प्राइमरी सेल सच एज ड्राई सेल, जो आपने ड्राई सेल पढ़ा, इसके अलावा देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। डिफरेंट सेल्स यूज डिफरेंट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। अलग अलग मेथड जो है, अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। प्राइमरी सेल्स कैन बी यूज वंस। अब ये ड्राई सेल्स जो है वो एक ही बार यूज़ होते हैं, और जब इन खाली हो जाते हैं, जब इनमें रिएक्शन बंद हो जाता है तो हम इनको फेंक देते हैं। देयर आर सेल्स दैट कैन बी रिचार्ज वंस दे आर ड्रेन्ड। अगर एक बार वो खाली हो गए, मतलब उनमें रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो हम उनको रिचार्ज कर सकते हैं, और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। ये मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप में, कार बैटरीज में होते हैं। मोबाइल पे लगाते हैं ना आप चार्जिंग पे, कि बैटरी ख़त्म हो गई जी, चार्जिंग पे लगाओ, तो वो यही है। सोलर सेल्स जो है वो सनलाइट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कैलकुलेटर्स आर पावर्ड विद द सोलर सेल्स। कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर में सोलर सेल्स होते हैं। सोलर सेल पैनल मेड अप ऑफ सोलर सेल्स आर यूज टू लाइट अप स्ट्रीट्स एंड मैनी होम्स। और सोलर पैनल मीन्स सोलर पैनल में बहुत सारे सोलर सेल्स लगे होते हैं, तो इनसे घरों में और स्ट्रीट्स पे जो लाइट लगी होती है ना, वो सोलर एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि वो ग्लो करते हैं, लाइट देते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
3 बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, 3 बेसिक कंडीशंस चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है। पहला, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, वो सेल होगा, बैटरी होगा, या आप प्लग लगाएंगे। प्लग पॉइंट एक्टिंग एज अ सोर्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, पहला सोर्स चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, यानी वायर मेड अप ऑफ मेटल, जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम की वायर, विच अलाउज करंट टू फ्लोज थ्रू इजिली, जो अपने में से करंट को आसानी से जाने दे। और एक अनब्रोकन लूप, मीन्स के कहीं से गैप नहीं होना चाहिए। जो आपका सोर्स है एक टर्मिनल से, जैसे सेल में आपको पढ़ाया था, एक टर्मिनल से दूसरे, पॉजिटिव से नेगेटिव लो या नेगेटिव से पॉजिटिव लो, तो वो पूरा जो फ्लो है वहाँ से सर्किट कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अनब्रोकन लूप रनिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू वेरियस अप्लायंसेस बैक टू द टर्मिनल ऑफ द सोर्स। ये देखिए ऊपर पिक दिख रही है, ये मैं यहीं कहती, आपने सेल लिया, वायर को कनेक्ट किया और एक बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ये आप ऐसे करके, ये आपका सबसे ज़्यादा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। व्हेन वी कनेक्ट द टर्मिनल ऑफ अ पेंसिल सेल, ये पेंसिल सेल यानी ड्राई सेल जो पिक में दिख रहा है, टू अ बल्ब, 2 वायर से यूज़ करते हैं तो बल्ब ग्लो कर सकता है। व्हेन दिस हैपन्स वी प्रोवाइड, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वी प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट टू फ्लो, हमने करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ दिया और तभी वो पाथ होगा। और वो पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए हम देते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो जो ऊपर आपको फिगर दिखा 14.4, वो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब नीचे आइए, नीचे एक ओपन सर्किट है और एक क्लोज है, जो ब्रोकन पाथ होगा। देखिए 14.5 में जो रेड वाली वायर है वो सेल से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ये ब्रोकन पाथ है, तो इसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। और जो सेकंड फिगर है बी, वो क्लोज सर्किट है, क्योंकि वायर कनेक्टेड है और इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम अपने घर में जो स्विचेस लगाते हैं उनका काम क्या होता है, जब हम ऑन करते हैं तभी हमारे अप्लाइंसेस चलते हैं ना, जैसे फ़ैन है, आप कमरे में गए, आपने स्विच ऑन किया तभी फ़ैन चलता है ना, तो वो जो स्विच है ना वो इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, पंखा चलने लगता है, फ़ैन चलने लगता है। और जब आप स्विच को ऑफ़ करते हैं तो ये सर्किट जो वायर्स है ना उनके बीच का कनेक्शन हटा देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं और वो ओपन सर्किट हो जाता है और हमारा फ़ैन भी चलना बंद हो जाता है। इन फिगर 14.5a, वन वायर फ्रॉम पेंसिल सेल इज कनेक्टेड टू टॉर्च बल्ब, एक तो टॉर्च बल्ब से कनेक्टेड है, वेयर एज अदर वायर इज नॉट, जबकि दूसरी वायर नहीं है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है और ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। और फिगर बी में बोथ वायर्स आर कनेक्टेड टू द टॉर्च बल्ब, दोनों टॉर्च बल्ब से कनेक्टेड है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट, इस केस में इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली इफ देयर इज एन अनब्रोकन पाथ और क्लोज सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू द टॉर्च टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सोर्स। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब क्लोज पाथ होगा, कोई ब्रोकन पाथ नहीं होगा, एक टर्मिनल के से सोर्स के स्टार्ट हो रहा है और फिर वो दूसरे टर्मिनल पे जा रहा है, सेल के एक टर्मिनल से स्टार्ट होके दूसरे टर्मिनल पे जा रहा है, बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी है। तो फर्स्ट ए केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बी केस में बल्ब ग्लो करेगा। द सर्किट इन फिगर 14a इज नॉट कंप्लीट, करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, सच अ सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। द सर्किट इन फिगर 14.5 भी कंप्लीट है और सर्किट जो करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी लाइट बल्ब रोशनी दे रहा है, सच सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, ऐसे सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है और इसकी डायरेक्शन जो हम कन्वेंशनली लेते हैं वो लेते हैं हम फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो करता है। अब ये जो एक्टिविटी है ना, सिंपल सर्किट बनाने की एक्टिविटी है, इसमें तो आप खुद भी ये खुद कर सकते हैं। एक पेंसिल सेल लिया आपने, वायर्स ली और एक बल्ब लिया, अब वो कनेक्ट करने का आप देखना कि पॉजिटिव से कौन सा कनेक्ट करना है और नेगेटिव से कौन सा कनेक्ट करना है। आप जब ये अरेंजमेंट करेंगे तो बल्ब आपका अपने आप ही ग्लो कर जाएगा।